पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, इस पर हुकूमत पर मुसलसल तनकीद हो रही थी। वजीर आजम इमरान खान का एहसास किफालत प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हम चाहते थे कि लोगों को जल्द से जल्द पैसे दें। सानिया नश्तर ने दबाव में आए बगैर पहले पूरा सिस्टम बनाया, बड़े सरकारी अफसर कमजोर तबके के हिस्से का पैसा ले रहे थे। नया सिस्टम बनाने से 8 लाख लोग बाहर हो गए। अगले प्रोग्राम में खवातीन को गायें, भैंसें, मुर्गियां और अंडे देने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, शहराम तरकई और आतिफ खान की बरतरफी और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महमूद खान ने पार्लिमानी पार्टी के इख्तिलाफात पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। बरतरफ गुजरा ने 2 दिन कबल वजीर आजम से मुलाकात की थी। हमसे किए गए वादे पूरे होने चाहिए, चाहते हैं हुकूमत चले और अपनी मुद्दत पूरी करे। रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही बोल उठे, कहा इत्तेहादी उमूर पर कायम करदा पहली कमेटी से मुज़ाकरात हुए, मामलात बेहतरी की तरफ गामजन होना शुरू हुए थे कि अब नई कमेटी सामने आ गई। एहसास है हुकूमत को नुकसान पहुंचा तो हमें भी होगा, नुकसान से बचाने के लिए इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की सलाहियत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर तीर चला दिए, कहा पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान काफी इश्यूज हैं, मसाइल के बावजूद हमें मिलकर बैठना होगा। अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है, पीटीआई मुल्क नहीं चला सकती। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की आर्मी चीफ और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए की जाने वाली काविशों पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान के मसालिहाना किरदार की तारीफ की। शाह महमूद कुरैशी बोले अमन मुआहिदे से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। मैं तो अपने पीएम को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि आज हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही, जब हर पीएम साहब हर मौजू पे बात करें, लेकिन क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कोई चीखें नहीं सुन पा रहे? क्या वजीर आजम इमरान खान को हमारी चीखें सुनाई नहीं देती? क्या हमारे जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं? चीन में ज़ेरे तालीम बदीन की तालिबा कैफुल वरा की गुफ्तगू। आज न्यूज़ ने कैफुल वरा की उनके वालिद से बात भी करवाई। वालिद की आवाज सुनकर कैफुल वरा रो पड़ी। दुखी वालिद की अपनी बहादुर बेटी को सब्र और हिम्मत की तलकीन। मैं तो अपनी बेटी को, बेटा देखो तुम तो हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं वो भी हमारे हैं, वो भी तुम जैसे हैं। आप कोई भी ऐसा टेंशन न लो, जिंदगी मौत जो खुदा के हाथ में है, वो बचाने वाला है। हुकूमत चीन से पाकिस्तानी तुलबा को वापस लाकर आइसोलेशन में रख ले, जब उनके सेहतमंद होने का सबूत मिल जाए तो घर जाने की इजाजत दी जाए। चीन में ज़ेरे तालीम वकार खान की वालदा शाहजीन खान की आज न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत से अपील। चीन में कोरोना वायरस के बाद जारी हलाकतें 213 तक जा पहुंची। बीजिंग ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। 10,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। वुहान में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2000 केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इक़दामात और एहतियात के लिए हुक्काम सरगर्म हो गए। एयरपोर्ट्स पर इजाफी थर्मल स्कैनर्स फराहम कर दिए गए। अस्पतालों में मखसूस वार्ड्स मुख्तस। $3000 की खतीर रकम से लिबास भी खरीदने का फैसला। हिफाजती इक़दामात के लिए मुताल्लिका इदारों ने सर जोड़ लिए। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन यकजान। चीन में फंसे तलबा को खुसूसी तैयारा भेजकर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान बोले हर मसले से जान छुड़ाना हुकूमत का वतीरा बन चुका। सिराजुल हक ने कहा कि रोने और घबराने के बजाय हालात का मुकाबला किया जाए। हुकूमती अरकान का कहना था कि चीन में बीमारी का इलाज हो सकता है, इसीलिए पाकिस्तानी तुलबा को वहां रोका गया। हुकूमती फैसला काबिल कबूल नहीं, चीन में फंसे तलबा को वापस लाया जाए। सेनेट में अपोजिशन यकजान। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान बोले हर मसले से जान छुड़ाना हुकूमत का वतीरा बन चुका है। सिराजुल हक बोले मुश्किल वक्त है, रोने घबराने के बजाय हालात का मुकाबला किया जाए। एक आदमी ठीक है, सेहतमंद है, बीमारी भी नहीं है और आप उसको नहीं लाते हैं, उसी जगह पर आपने उनको फल नहीं दिया है, नतीजा यही होगा कि वो भी बीमार हो जाएंगे।
लिहाजा एक मुश्किल वक्त है, इसमें हमें घबराने की बजाय, रोने की बजाय हालात का मुकाबला करना चाहिए। रहमान मलिक ने हुकूमत से खुसूसी तैयारे भेजकर पाकिस्तानी तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने का मुतालबा किया। ये जो एकदम डिनायल दिया गया है कि हम नहीं ला सकते, आई थिंक इट इज अनबिकमिंग। देखें, किसी चीज के लिए दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसने जो पोर्टल बनाया उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी खराब है। अब वो पाकिस्तानी बच्चे कहां जाएं? हुकूमती सेनेटर सीमे एजदी बोली, बीमारी का इलाज चीन में ही मुमकिन है, हम ये नहीं कर सकते। ये इकदाम लग रहा होगा हुकूमत का कि ये ज्यादा सख्त है, मगर ये इसलिए लिया गया है कि वुहान में ही चाइनीज ही इन्हें ये डिस्कवर किया है, चाइनीज ही इस पे रिसर्च कर रहे हैं और वो ही इसका इलाज निकालेंगे और बहुत जल्द निकाल लेंगे। इसलिए उनको रोका गया है वहां से कि वहां पे वो आराम से जहां पे रह रहे हैं वो वहां ही रहें। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि चीन देरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में काम आया। इस मुश्किल वक्त में हमें साथ देना चाहिए और माहिरीन को मावनत फराम करनी चाहिए। चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा सूरत हाल से परेशान, कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी जा रही, अपनी मदद आप के तहत मसाइल हल कर रहे हैं। खाने पीने की अशिया खत्म हो गई, खाना देने का हुकूमती दावा बिल्कुल झूठ है। हमारे पास यहाँ पे खाने को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हमें प्रोवाइड किया जा रहा। जो भी अशिया हमारे पास सब कुछ जो पहले से था, हम सब कुछ बस उसी के जरिए हमने वो जो भी इस्तेमाल किया और वो सब कुछ भी हमारे पास खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई एक्शन ले और ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा यहाँ पे मसला है। हमारी अपील पाकिस्तान गवर्नमेंट से है, हमारी अपील लोकल चाइनीज गवर्नमेंट से है, साथ ही साथ हम हमारे पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी अपील करते हैं कि खुदारा हमारे लिए कोई इकदाम किया जाए। पाकिस्तान मीडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इस वक्त प्रोपोगंडा कर रही है कि चाइना के अंदर जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको फुल फैसिलिटीज दी जा रही हैं बेसिक की जानब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर लॉक किया हुआ है, ये हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते। ये सारा लगेज इंडियन स्टूडेंट्स का है जो आज शाम को इंडिया रवाना हो जाएंगे। हमारे इंडियन फ्रेंड यहाँ से रेस्क्यू हो रहे हैं, जिस तरीके इनको इंडियन एम्बेसी ने निकाला। आप ही हमारे लिए कुछ करें और हमें यहाँ से जल्द से जल्द रेस्क्यू करें। उधर अमरीकियों को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से ज्यादा चीन की तिजारत में कमी पर नजर है। अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत विल्बर रॉस कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासरा चीनी मार्केट का नेबुल बदल अमरीका होगा। अमरीका और मैक्सिको में इस वायरस के बाइस मुलाजमतों के नए मौके मयसर आएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप। It does give businesses yet another thing to consider when they go through their review of their supply chain. Apple talking about figuring out how to replace some of the Chinese production. You had others also doing the same thing. Will help to accelerate the return of jobs to North America, some to U.S., probably some to Mexico as well. चीन में फंसे पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे में जब कोई उनकी मदद को सामने नहीं आ रहा, आज न्यूज़ बन गया ऐसे तमाम पाकिस्तानियों की आवाज। चीन में फंसी बदीन की तालबा कैफुल वरा की वालिद से बात करा दी। इट्स रियली पेनफुल के मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगी कि हम तो यहाँ पर जो है वो तकलीफ में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी चीखें सुनकर हमारे पेरेंट्स भी कितनी तकलीफ में आ चुके हैं। वालिद ने अपनी लख्ते जिगर को पुकारा तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। मैं तो अपनी बेटी को, बेटा देखो तुम तो हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं वो भी हमारे हैं, वो भी तुम जैसे हैं। आप कोई भी ऐसा टेंशन न लो, जिंदगी मौत जो है खुदा के हाथ में है, वो बचाने वाला है। कैफ ने वजीर आजम इमरान खान से भी मुतालिबा किया। मैं तो अपने पीएम को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि आज हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही, जब हर पीएम साहब हर मौजू पे बात करें, लेकिन क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कोई चीखें नहीं सुन पा रहे। आज न्यूज़ तो जिम्मेदारी निभा रहा है, अब हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी उठाए और बिछड़ों को साथ मिलाए। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, एलपीजी की कीमत में 111 रुपए फी सिलेंडर कमी का ऐलान कर दिया गया। ओगरा ने फरवरी के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे अशफाक मुगल से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, क्योंकि मौसम सरमा में है जो वो मौसम सरमा जो तकरीबन खत्म होने वाला है, उसके बाद जो एलपीजी की कीमतों में
कमी का फैसला किया गया है और फरवरी के लिए इसकी कीमतों में तकरीबन 111 रुपए फी सिलेंडर जो है वो घरेलू सिलेंडर उसमें कमी का फैसला किया गया है। ओगरा ने जो इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक फरवरी के लिए 11 रुपए 80 पैसे फी किलो के हिसाब से घरेलू सिलेंडर की ये जो है वो उसमें कमी की है, जिसके बाद नई कीमत 11 किलो सिलेंडर की है 1680 रुपए मुकर्रर की गई है। जी, एलपीजी की कीमत में 111 रुपए फी सिलेंडर कमी का ऐलान। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमें अपडेट कर रहे थे अशफाक मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। बन्नू में पोलियो मुहिम में गफलत बरतने पर मुख्तलिफ महकमों के 11 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने एलामिया जारी करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद दुमान से। जी मोहम्मद दुमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बन्नू में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक 7 रोजा पोलियो मुहिम जो है वो जारी है, जिसमें कुछ एहलकारों ने जो कि मुख्तलिफ महकमा जात से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने गफलत बरती थी। उन्होंने ड्यूटी से जो है उसमें हाजिरी नहीं लगाई थी, जिसको डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की गई, जिन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए उन 11 एहलकारों को जो है फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और उन्हें आगे महकमाना जो है सजा के लिए कार्रवाई के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया। उनका ये कहना था कि पोलियो जो है वो हमारा कौमी काज है जिसमें कोई भी गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि बन्नू जो है पहले ही पोलियो वायरस के लिए हसास करार दिया जा चुका है, क्योंकि इस वक्त 26 पोलियो केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ताहम इसके अलावा जो है कोई किसी किस्म की गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जी ठीक है मोहम्मद दुमान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। इत्तेहादी को सौतन नहीं समझना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी बोल उठे। कहते हैं नई हुकूमती कमेटी की समझ नहीं आई। हुकूमत की जानिब से किए